है श्री पटेल जी। भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवियों, भगवान श्री राम माता शबरी को भक्ति का उपदेश करते हैं और वे कहते हैं कि माँ जो छठी भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सूत्र एक ही है कि भगवान से प्रेम हो और संसार से प्रेम न होवे, संसार के प्रति कर्तव्य का पालन होवे। भगवद गीता का भी यही सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्योंकि संसार से प्रेम होता नहीं, भगवान की भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सरल सी परिभाषा है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। भगवान की भक्ति का सीधा सा अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। अब भगवान से प्रेम कैसे करें, यह प्रश्न है। भगवान से प्रेम हो इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए ये 9 प्रकार के उपाय बताए गए। क्योंकि प्रेम होता है मन से, न बुद्धि से होता है, न इंद्रियों से होता है, न शरीर से होता है। प्रेम होता है मन से। मन है एक, और एक मन एक बार में एक ही जगह रहता है। आज मैं आपको ये भी थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो। एक बार में एक ही जगह रहता है, 2 जगह एक साथ कभी नहीं रह सकता। चाहें तो नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि बिना मन के सुना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग अभी चाहो अपने मन को कहीं और ले जाओ और फिर देखो कितना सुनाई पड़ता है। अच्छा, मन उसकी बात सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, जिससे उसका प्रेम होता है। और जिससे प्रेम नहीं है, कई बार मैं देखता हूं, आए दिन ऐसी स्थितियां मेरे सामने बनती रहती हैं। लोग कहते हैं हम उन्हें नहीं सुनते। हमने कहा वो तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, शास्त्र की बात बोलते हैं। बोले होगा। मन उसकी बात सुनता है जिससे उसका प्रेम होता है। संसार से प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। देखो, एक होता है प्रेम और एक होता है राग। संसार से राग होता है, इसलिए संसार से ही विराग होता है। भगवान में राग नहीं होता,
भगवान में अनुराग होता है। इसलिए जहां अनुराग होता है वहां कभी विरक्ति होती ही नहीं है। जो प्रेम कभी आवे और कभी फिर चला जाए, जो थोड़ी देर के लिए तो हो और फिर चला जाए, वो संसारी। और जो एक बार होने के बाद फिर कभी ना जाए, वो भगवान का प्रेम। एक सच्चा प्रेम है और दूसरा झूठा प्रेम है। संसार में नाटक ज्यादा चलता है, प्रेम कम चलता है। नाटक संसार में तो प्रेम का प्रदर्शन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है प्रेम को। संसार से कभी प्रेम किसी से भी कभी भी सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? अच्छा, झूठे से कभी प्रेम होता है? स्वप्न की घटनाओं से कभी प्रेम होता है? आपको स्वप्न की घटनाएं पता चल जाए कि स्वप्न है और ना भी पता चल जाए तो कितना देर लगेगा स्वप्न को टूटने में? आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुख से, हम ऐसा नहीं जानते थे। अगर ऐसा जानते कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ में होगा तो हम ऐसा न करते। क्या हुआ? स्वप्न था, वो टूट गया, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान से प्रेम हो और संसार से प्रेम ना हो, इसके लिए क्या करें? एक नया उपाय, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। इंद्रियों का दमन करिए। इनके पीछे, इस बात के पीछे, ये वाक्य बहुत छोटा सा है, अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए। दमन कीजिए माने इंद्रियां जहां जाती हैं वहां मत जाने दीजिए। इन्हें मनमाना मत छोड़ दीजिए। इंद्रियाणि हयानाहु, उपनिषदों में कहा गया है कि ये जो हमारा शरीर रूपी रथ है, इंद्रियां उसके क्या हैं? उसके घोड़े हैं। और इंद्रियों को आपने अगर खुला छोड़ दिया, इसका अर्थ ये है कि आप जिस रथ पर बैठे हैं उस रथ के घोड़ों को खुला छोड़ दिया। अब कहां जाएंगे जब किसी घोड़े के मुख में लगाम नहीं है? तो कोई दाएं घसीटेगा, कोई बाएं घसीटेगा, भोगेगा कौन? भोगेगा रथ पर बैठा हुआ रथी। तो वही तो हम लोग भोग रहे हैं, क्योंकि हमने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया है। कभी आपने देखा किसी रथ पर घोड़ा हो और उसके मुख पे लगाम ना हो? इंद्रियाणि हयानाहुः, इंद्रियां बिल्कुल घोड़े की तरह हैं। विषयांश तेषु गोचरान, ये घोड़े किधर भाग रहे हैं? बोले विषयों की तरफ। और विषय कैसे होते हैं? विषय शब्द का अर्थ, शब्द से पूछ लीजिए, शब्द खुद बताता है विषय कैसे होते हैं। विषिन्वन्ति अवदनन्ति पुरुषम इति विषयाः, जो हमारे आत्मा को बांध लेवे, जबरदस्ती अपनी ओर घसीट लेवे। आप चाहो न चाहो, माने मालिक हैं आप और मालिकी दूसरे के हाथ में। मनुष्य नौकर बन के रह जाता है। भगवान ने मालिक बना करके भेजा है, राजा बना करके भेजा है, और वो राजा सेवक बन जाता है। किसका? अपनी जीभ का, अपनी इच्छाओं का। और फिर वे इच्छाएं रगड़ रगड़ करके मारती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि छठ दमशील विरति बहु कर्मा। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देख रहा हूं अपने सामने, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं थोड़ा सा इस विषय के अंदर तक जाना चाहता हूं और कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे प्रायः मैंने मंचों से नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहां पर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। तिवारी जी हमारे सामने बैठे हैं, कुमार तिवारी जी,
आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी हैं, पटेल साहब हैं, आप सब लोग। ये जो इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5। और कर्मेंद्रियां कितनी है? 5। अच्छा, महाभूत कितने हैं? 5। और ध्यान दीजिएगा, बाद में इसका संयोग बताएंगे कि इसका प्रयोजन क्या है। महाभूत कितने हैं? 5। तन्मात्राएं कितनी है? 5। प्राण कितने होते हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 5। ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। ये सब 5-5 क्यों हैं? 5 ही 5 क्यों हैं? आप जब बाहर चलोगे तो आपको मिलेगा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, महाभूत मिलेंगे। और पूरी की पूरी सृष्टि इन 5 के द्वारा बनाई गई है। हमारा शरीर किससे बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन्हीं से बना है। ऐसे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और वो ज्ञानेंद्रियां, उनका मुख बाहर की ओर है। वेद का मंत्र है परांचिखानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए ये इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, अंदर की ओर नहीं देखती। परांचिखानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। हम बाहर का शब्द सुनते हैं, शब्द तो हमारे अंदर भी ध्वनित हो रहा है, वो नहीं सुनाई देता। हमारे अंदर भी कोई बैठा हुआ है। हम जब भी किसी काम को करने चलते हैं, वो बोलता है, वो कहता है, वो बताता है, इसे करो। वो निषेध करता है, ये मत करो। उसे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सारा का सारा संसार इसी से बना हुआ है। सो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। इन्हीं के साथ जुड़े रहना चाहती हैं, स्वाभाविक है। इनसे अलग कैसे होंगी? अब देखिए, ये 5 महाभूत हैं तो 5 ही विषय भी हैं। आकाश का विषय है शब्द, वायु का विषय है स्पर्श। आकाश में केवल एक गुण होता है, अकेला शब्द। आज की बात थोड़ा सा बौद्धिक हो जाएगी। आज में केवल एक गुण होता है आकाश में, और वो है शब्द। यदि शब्द ना हो तो आकाश का बोध नहीं हो सकता। आंखों से देख नहीं सकते, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते। जल के जैसा वो है नहीं, रूप उसमें है नहीं, रस है नहीं, गंध है नहीं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये शब्द किसके माध्यम से, यहां से, मेरे पास से आपके पास तक पहुंच रहा है।
आकाश के माध्यम से। आकाश में केवल एक गुण है, शब्द। वायु में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है। वायु में रूप नहीं होता, रस भी नहीं होता और अपना गंध भी नहीं होता। वायु में जो गंध होती है वो पृथ्वी की गंध है, कहीं ना कहीं कुछ पड़ा हुआ है, उसकी सुगंध, उसकी गंध आ रही है। वायु में केवल दो गुण हैं, एक शब्द है और दूसरा स्पर्श है। इसके बाद जल में तीन गुण है। शब्द भी होता है, जल चलता है तो कलकल की ध्वनि होती है, आप बोतल भरिए तो आवाज आती है, शब्द है। स्पर्श कीजिए तो शीतल लगता है या उष्ण लगता है, स्पर्श भी है। और जल को आप देख भी सकते हैं, उसमें रूप भी है। इसके आगे आता है अग्नि। अग्नि में रूप भी है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। चार धर्म है। और पृथ्वी में पांचों हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारी एक एक इंद्रिय एक एक विषय से जुड़ी हुई है। हमारे कान किससे जुड़े हुए हैं? शब्द से। त्वचा का विषय क्या है? त्वचा किससे जुड़ी हुई है? स्पर्श से। स्पर्श का बोध किससे होता है? त्वचा इंद्रिय से। अच्छा, रूप का बोध किससे होता है? नेत्रों से। रस का बोध जिह्वा से। और गंध का बोध हमें घ्राणेंद्रिय या नासिका इंद्रिय से होती है। गजब की बात है, ये सब के सब, सारी की सारी इंद्रियां दो दो हैं। कान दो हैं, नेत्र दो हैं, नासिका के छिद्र दो हैं। त्वचा के बारे में कहना ही क्या, वो तो पूरा का पूरा शरीर में लिपटी हुई है। लेकिन जिह्वा एक है। शेष इंद्रियां दो दो हैं और काम एक करती हैं। जीवा अकेली है एक और काम दो करती है। यही थोड़ा सोचने की बात है। हमारी चार इंद्रियां ऐसी हैं, त्वचा के बारे में तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि पूरे शरीर में है। इसके अलावा जो है वे सब दो दो हैं, जीवा एक है। और एक होकर के एक जीवा दो काम करती है। रस का भी बोध कराती है और बोलने का भी काम करती है। रस का बोध करा करके अंदर की अनुभूति देती है, सुख देती है, स्वाद देती है और बोल करके बाहर का काम करती है। अगर यह ठीक से बोल दे तो आपको हाथी पे बैठा दिया जाएगा, और अगर एक और शब्द गलत बोल दिया किसी कवि ने तो लिखा कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। अगर बात ठीक से बोल दिया गया तो हाथी पर बैठा दिया जाएगा, और बात बिगड़ गई तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक गजब की बात कही गई। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उसके 8वें अध्याय में एक बात कही गई और वहां यह कहा गया कि जितम सर्वम जिते रसी। आप सभी इंद्रियों को जीत लो और कहीं रसना इंद्रिय बच जाए तो आपकी विजय किसी काम की नहीं है, आपकी जीत किसी काम की नहीं है। और सबको छोड़ दो, केवल रसना इंद्रिय को जीत लिया तो आपका काम बन जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं,
और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां तुरंत बोल पड़ते हैं, सब बिगड़ जाता है। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, यही सब बताने के लिए तो आगे का शब्द आया है। जब गोस्वामी जी ने दम लिखा, इंद्रिय दमन लिखा, तो उसके ठीक आगे लिखा छठ दमशील। शील माने रुको। शील एक ऐसा गुण है जिसकी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा नहीं होती, मुखाकृति के द्वारा होती है, संकोच के द्वारा होती है। एक दृष्टांत देता हूं, एक दृश्य दिखाता हूं आपको। चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोलने के लिए खड़े हुए, सामने गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, महाराज श्री जनक भी हैं, अयोध्या के नागरिक भी हैं, माताएं भी हैं और श्री भरत भी है। श्री राम बोलने के लिए उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने अभी एक भी शब्द बोला नहीं है, बस बोलने के लिए थोड़ा सा कुछ सोचा। एक बार गुरुदेव की ओर देखा, उनके चरणों की ओर देखा, फिर राजर्षि जनक की ओर देखा, फिर अयोध्या वासियों की ओर देखा और फिर अपने नेत्रों को नीचे की ओर झुका लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। गुरुदेव की ओर देखा, महाराज जनक जी की ओर देखा, भैया भरत की ओर देखा और अयोध्या वासियों की ओर देखा। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। अत्यंत संकोच के साथ श्री राम जी ने पृथ्वी की ओर देखा, एक भी शब्द नहीं बोले। और इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि शील सराही सभा सब सोची। सब लोगों के मन में एक ही बात आई, कोई इतना बड़ा हो और इतना संकोची हो, ऐसा हमने राम जी को छोड़कर और तो कहीं देखा नहीं। शील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सम स्वामी संकोची। हैं कितने बड़े सारे अयोध्यावासी, गुरुदेव और श्री भरत, उनका राज्य भी इतने बड़े हैं कि उनका राज्याभिषेक, वो छोड़ दीजिए कि वो भगवान है, इतने अच्छे हैं और इतने बड़े हैं कि उनका राज्याभिषेक करने के लिए सारी सामग्री लेकर के चित्रकूट पधारे हुए। वन ही देव मुनि राम ही राजू। और संकोची कितने, अपने मन की बात कैसे कहूं, मेरे से बड़े बैठे हुए, कहीं कुछ गलत निकल गया तो। शील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सम स्वामी संकोची। ऐसे स्वामी तो संसार में कोई है ही नहीं जैसे हमारे भगवान श्री राम है। इसीलिए चूंकि इंद्रियों के दमन के बाद भाषा से जो वाणी जो बोलती है,
कल या परसों की चर्चा में ये बात आपसे कही थी कि शब्द से अधिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है और अर्थ से अधिक अर्थ के पीछे जो भाव होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। राम जी एक शब्द नहीं बोले और उनके हृदय की सारी भावनाएं अयोध्या वासियों के सामने प्रकट हो गई और कितने प्रबल रूप में प्रकट हुई। व्यक्ति केवल उठ करके खड़ा हो और सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ बात तो है। इसलिए विद्वानों ने सुशील की परिभाषा करते हुए ये कहा है कि जिसका अपने से बड़ों के प्रति अतिशय सम्मान है, अपने बराबर वालों के प्रति अतिशय प्रेम है और अपने से छोटों के प्रति अतिशय करुणा है, वही व्यक्ति शीलवान है। कोई विद्वान कहते हैं कि शील एक ऐसा गुण है जिसके होने पर सारे गुण अच्छे लगते हैं। मुझे यह परिभाषा बहुत अच्छी लगती है। यद्यपि ये स्पष्ट नहीं बताती कि शील क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसा गुण है जिसके होने पर सारे गुण अच्छे लगते हैं और जिसके न होने पर गुण ही नहीं रहते। शील का ठीक विरोधी शब्द है उद्दंडता। कुछ भी बोल देना, किसी के भी सामने बोल देना, किसी भी रूप में बोल देना, इससे बड़ा कोई दुर्गुण और शील के जैसा कोई सद्गुण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तावत जितेंद्रियो न स्यात्, किसी ने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जितेंद्रिय नहीं कहलाता है। विजितान इंद्रियापमान, भले ही उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, न जयेत रसनम यावत, जब तक उसने रसना इंद्रिय को नहीं जीता, क्योंकि जितम सर्वम जिते रसी, जिसने रसना इंद्रिय को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया, उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया। बहुत बड़ी बात है। और आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो कौन सी इंद्रिय है हम जिसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आप अपने घर में रहते हैं तो और दूसरे के घर में जाते हैं तो उसके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई तो वो अच्छा आदमी, और कहीं खाने पीने की व्यवस्था अच्छी ना हो तो, और कहीं पूछे ही नहीं, वो चाय के लिए भी ना पूछे तो अच्छा आदमी है। सुबह के नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर के भोजन में क्या बनेगा, शाम के भोजन में क्या बनेगा, ये क्या है, किसकी सेवा है। जितम सर्वम जिते रसी, और इंद्रियों का एक मनोविज्ञान है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इंद्रियां हैं पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां अपना सारा का सारा ज्ञान, अब ज्ञानेंद्रियों को जो ज्ञान है, कथा सुनना इसीलिए आवश्यक है, आवश्यक नहीं इसीलिए कंपलसरी है कि जो हमारे मन में और हमारी बुद्धि में भरा होगा वही तो हमारे आचरण में आएगा। नियम है जानाति इच्छति ततो यतते, पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है और फिर कर्म होता है। अक्सर कथाओं में एक बात कहता हूं, भाई जिन बालकों को आवश्यकता है इस कथा की वो कथा सुनने आते नहीं। जिन्हें बहुत कुछ मालूम है, एक पीढ़ी है, यह चिंतन का विषय भी है और चिंता का विषय भी है कि एक पीढ़ी है वर्तमान में, वो जब चली जाएगी तब
भगवान की कथा का क्या होगा? आज भी आपने देखा होगा कि अगर कोई पत्रकार किसी हिंदू बालक से पूछता है कि 5 पांडवों के नाम बताओ, वो नहीं बोल पाता। कई लोगों से पूछता है, कोई नहीं बता पाता। और उसने पूछ दिया कि राम जी के और 3 भाई कौन कौन से हैं, उनका वो नाम नहीं जानता। यह चिंता का विषय है। हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद क्या हो? यह वह पीढ़ी है जिसके आगे की पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में बहुत बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। इतना बड़ा अंतर शायद इसके पहले कभी नहीं आया हो। श्रीमद् भागवत में एक और बड़ा प्यारा दृष्टांत आता है। मैं जल्दी से इसे भी पूरा कर देता हूं, इसी के साथ अपनी बात पूरी हो जाएगी। वहां पर अवधूत उपाख्यान है जिसमें अवधूत दत्तात्रेय का उपाख्यान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से सुनाते हैं। वहां वे पिंगला नाम की वेश्या का उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि पिंगला नाम की एक वेश्या थी जो महाराज श्री जनक जी के राज्य में मिथिला में रहती थी। उसके यहां लोगों का आना जाना था। एक रात वो सायंकाल तैयार होकर के अपने दरवाजे पर खड़ी हुई और पूरी रात्रि लोगों की प्रतीक्षा करती रही। कोई नहीं आया। अचानक उसके मन में वैराग की जगह और वो सोचने लगी, मैं ये सब क्यों करती हूं? क्योंकि मिथिला में रहती थी तो कुछ ना कुछ उसके कान में भी पड़ता रहता होगा। मैंने तो ऐसा सुना है कि मेरे हृदय में परमात्मा का निवास है, परम शांति का निवास है। मैं रात्रि भर अशांति रही, मुझे ठीक से नींद नहीं आई। उसके मन में ज्ञान जगा, स्वतः ज्ञान जगा। इस प्रसंग की को पढ़ते समय मेरे मन में एक भाव आया था। वेद का एक छोटा सा मंत्र है, आत्मदीपो भव। जब तक ये भाव व्यक्ति के मन में नहीं आता, ज्ञान प्रकट नहीं होता, बुद्धि तक रहता है। वहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसके मन में वैराग्य आया। उसने सब कुछ छोड़कर उसने कहा सब कुछ बंद, और उसी रात्रि से उसने चैन से सोना शुरू किया। सुखदेव जी महाराज सूत्र देते हैं, उस पिंगला नामक वेश्या के मन में आया, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आप देखेंगे तो आपको विचित्र लगेगा इसे पढ़कर के। नैराश्यम परमम दुखम, परमम सुखम। और हमें कैसा लगता है? हमें लगता है नैराश्यम परमम दुखम, और यहां लिखा हुआ है नैराश्यम परमम सुखम। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। नैराश्य का यहां अर्थ है आशा ही समाप्त हो जाए, इच्छा ही समाप्त हो जाए। सुख की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इच्छा समाप्त हो जाती है। इच्छाएं कब समाप्त होती हैं? जब हमारे मन का विषयों से संबंध टूट जाता है, हमारा विषयों पर अधिकार हो जाता है। इसलिए इंद्रियां हैं 5 और मन है 1। बहुत अधिक कर्म करने से कुछ नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा। बहुत सारे कर्म करने से कुछ नहीं होता। हमारी जो इंद्रियां हैं, केवल इन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया जाए,
और मन को समझा लिया जाए। हमने सारे संसार को जीत लिया। जैसे पूरे संसार की गलियां साफ किया जाए और फिर चला जाए तो आराम मिलेगा, नहीं, केवल पैरों में जूतियां पहन ली जाए, फिर कांटे वाले स्थान पर भी चलेंगे तो भी सुख मिलेगा। ठीक इसी तरह से बाहर का जगत नहीं, अंतर जगत को ठीक कर लिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवत महाराज जी, छठ दम से विरति बहुकर्मा। विरति बहुकर्मा अर्थात कर्मों का त्याग करना, लेकिन किस कर्म का, यहीं पर जीवन में भटकावा जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दम से इंद्रिय जय होता है, जैसे कि इसमें भगवत गीता में भगवान ने कहा कि वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसके वश में इंद्रियां होती हैं उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सीध से आचार आता है। अंतिम अध्याय में गीता में एक बड़ी प्यारी पंक्ति आई गोस्वामी जी की, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम दिया। यहाँ यही तात्पर्य है, मुझे लगता है भजिए राम, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उस कर्म को कहे। इसलिए गीताकार कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादं परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। इसलिए